अब हम जानेंगे आयन केकरा कहै छै कि कथी कहै छियै आयन। आयन यानी चार्ज, आयन यानी चार्ज, इसको समझना बहुत जरूरी है। आयन कहे केकरा छियै, तो इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इसमें यही बनेगा, चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज केकरा कहै छै। देखिए अगर कोई भी वस्तु का रगड़े, जैसे अपना हम मान लो हाथ को ही रगड़े या कोई भी वस्तु का रगड़े, तो एक चीज उत्पन्न हो, ठीक, वो होता है आवेश, यानी एक तरह से बोलो आवेश। आवेश जैसे करंट होता है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता, ये भी क्या करता है, गर्मी का है उत्पन्न हो गया। साइंटिस्ट के सामने में सवाल उठ ले रहा है, अगर सबसे दुनिया का सबसे छोटा कण यदि परमाणु है तो चार्ज आता कहां से, यानी करंट ये आया कहां, करंट को खोज होला के बाद ये सवाल उठ ले, ये करंट अले का अगर सबसे छोटा वस्तु अगर क्या परमाणु है तो ये आया कहां से। इसके बाद ही तोरा पढ़ल तोरा मिलेगा अगला क्लास में, अगला चैप्टर में तोरा पढ़ल मिलता हो कि परमाणु के अंदर भी, अगला चैप्टर मिलेगा परमाणु के अंदर भी की करल गेले, खोज करल गेले। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से मिले, जो कि चार्ज का अहम रोल निभाते। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज ही रहता है, वो आवेश ही रहता है, उस पर चार्ज ही नहीं रहता। ये चीज को पता करल गेले, ऐसे ही ने आयन हो गया। माइंड में उठता है सवाल, भने तुहर नहीं सोचो, जैसे धीरज पूजा कर रहा है, काहे कह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि रात के झाड़ू कियन लगबे, इसका की हो मालूम हो काहे लगे। और कोई अब बिल्ली नहीं ले हैं और रुकल अभी आधा घंटा लेकिन पार नहीं कर भी, का है इसका रीजन कभी पूछा कोशिश किया, नहीं पूछता, क्योंकि समाज में मेंटेलिटी ऐसा बना दिया, बस सवाल की जवाब की उठेगा, नहीं हो, अच्छा बात नहीं हो, बस एक कारण पूछो तो नहीं पता, कभी जाने की कोशिश करेगा तब। तो यहाँ में जाने की कोशिश किया गया, ये जो करंट है, जब छोटा पार्टिकल, जब किसी भी छोटा पार्टिकल किसी भी वस्तु का जब छोटा पार्टिकल परमाणु है तो ये चार्ज अले कहाँ, इसी चीज के खोज करने के लिए परमाणु के अंदर भी झांक तांक चल रहा, उसके बाद खोज होना चालू हो गया। तो आयन जैसे आवेश प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो कह रहा आवेश युक्त जो भी अगर हम वस्तु रगड़िए तो उसमें आवेश बनेगा। जैसे कलम को ऐसे ऐसे रगड़ के सटाते हैं तो चार्ज के कारण सटता है, आवेश के कारण, जैसे प्लस माइनस चार्ज के कारण जो अलग अलग चार्ज रहते सट जाता है, यही चार्ज के कारण सटे, यानी कि आवेश युक्त कण को की बोले छिए आयन बोले, आवेश युक्त कण को की बोले छिए, कण को की बोले छिए आयन कहते हैं। आयन किसको कहते हैं, आवेश, आवेश यानी जिसपे कथी हो चार्ज, जिसपे कथी हो चार्ज हो। आवेश युक्त आयन को हम की बोलवे, कोई भी वस्तु रगड़ेंगे तो ये आता कहां से, ये परमाणु के अंदर से आवे, परमाणु कहां से आवे, अंदर से, इस चीज का पता किया गया। अब जो आयन हो, आयन जो हो, आयन दो प्रकार के हो, आयन क्या प्रकार के हो, दो प्रकार, आयन क्या प्रकार के हो, दो प्रकार के हो, याद रखबे। एगो है ऋण आयन, एक कौन हो, ऋण आयन, एगो होता है धन आयन, समझ गया। ऋण माने होता है माइनस, ऋण माने की होता है माइनस, ऋण माने कर्ज हो, जैसे ना कर्जा ले लियो ऋण भय गेलो न कर्ज, माइनस होता है। और धन माने प्लस होता है, माने जिस पे प्लस चार्ज रहेगा वो धन आयन होगा, जिस पे माइनस चार्ज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण आयन कहते हैं। इसका अगर परिभाषा है तो लिख लो, जैसे यहाँ पर दिया सोडियम का, जैसे ऋण आयन किसको बोलेंगे, जिस कण पर धन आवेश रहता है, धन यानी प्लस चार्ज रहे, हम की बोले छिए धन आयन। अब समझिए यहाँ धन आयन के पहले बारे में हम जानते, देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो इसमें हम तथ्यों के बारे में, जैसे हम सोडियम ले लिए, की ले लिए सोडियम, परमाणु संख्या कते है 11H, परमाणु संख्या कते है 11H। अब देखिए ये जो परमाणु संख्या 11 है, जैसे ये देखिए समझे, कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर जब खोद के देखा तो बीच में नाभिक निकले, बीच में की निकल, बीच वाला हिस्सा को नाभिक कहल गेले, की कहल गेले नाभिक।
और उसके चारों ओर कक्षा पायल जाए की पायल जाए कक्षा पायल जाता है, यानी ऑर्बिट पाया जाता है इसके चारों ओर, जिसपे इलेक्ट्रॉन की करे गति करे वह जगह। और ये जो बुनिया बुनिया रहे और नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहे। देखिए मुख्य रूप से किसी भी परमाणु के अंदर मुख्य रूप से तीन चीज पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? तीन चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर किस पे चार्ज रहता है? माइनस। मुख्य रूप से परमाणु के अंदर क्या मुख्य रूप से कण पाया जाए? ठीक है, तीन को कण पाया जाए। क्या कण पाया जाता है? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज रहे, किस कौन सा चार्ज रहता है? और न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज? आवेशहीन रहता है, इस पे कोई चार्ज की रहे नहीं रहता। उधर बैठो, इधर वीडियो में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। देखिए इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। देखिए कोई भी परमाणु, जैसे हम ले लोहे का, जैसे हम मान लो ऑक्सीजन को ले लिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इसको टुकड़ा कर लिए तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना होता है? 8। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, दूसरी कक्षा में 6, इसमें 2 6 रख, क्योंकि देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 8, तीसरी कक्षा में भी 8, 20 तक का सिर्फ रूल फॉलो करता है। अब ये जो 6 ये भी 6, तो अब इसके पास 8 है, पहली कक्षा में हमेशा 2 बैठेगा, जब तक वो कक्षा में भरेगा नहीं तब तक अगला कक्षा में जाएगा नहीं। तो ये 2 रहे तो अगला कक्षा में देखिए 6 भर गए, तो 6 2 8 पूरी गए, उड़ले कि नहीं। तो ये जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगे हम इलेक्ट्रॉन कहे, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक, जो नाभिक कहे किसी भी परमाणु के बीच में जो एक रहता है बहुत हार्ड वाला हिस्सा रहे, जो इसको नाभिक में 2 चीज रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में 3 क्या करो भी कोनो भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोनियम, कार्बन में जो भी निकाले, सोडियम, पोटेशियम जितना भी निकाले सबका सब की कहलाए, सब में ये चीज पाया जाएगा। बस किस में होगा? किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, सीधी सी बात। लगभग जिसमें जितना प्रोटॉन पाया जाता है उतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसी भी परमाणु। किसको? अब यही चार्ज बना था, अब यही पार्टिकल बाहर निकलेगा तो ये किस चीज का निर्माण करता है? चार्ज का निर्माण करता है, यही चार्ज। अब सोडियम के पहली कक्षा में क्या होते हैं? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में क्या हो? 1, क्योंकि इसके पास 11 है, इसके पास क्या है? 11। इसमें एक रूल होता है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तब उन्हें किसी साथ कुछ नहीं करेगा, यानी आराम से मौजा करके रहेगा, समझ गया? माने कि 19 क्रिया गैस होता है, अक्रिया गैस। पहली कक्षा में 2, दूसरे इसको बाहरी कक्षा में 8 पूर्वाक्ष, क्या पूर्वाक्ष है? 8। अब बताओ 8 पूर्वाक्ष थे, यानी एक पास बाहरी कक्षा में, तो बताओ एक देना है अच्छा बात है कि 7 लेना है अच्छा बात, माने आसान इसको क्या होगा? 1 देगा। खुद ही सोचिए, अगर इसके पास सोडियम पासिक है, 1 दे सकता है इजी पूर्वक कि 7 ले सकता है, देना है आसान। की करता है? 1 दे देता है, 1 की करता है? दे देता है। अब जब कोई रुपया अगर मान लो तो है रुपया हम ही तोरा रुपया मान लो तोरा दिलियो, यानी कि हम फायदा में छे, तू घाटा में चल गए, क्या तू कर्ज ले ली ना। जो इसमें इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ही देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके मुंडी पर हम चार्ज लगा देते प्लस, की लगा देते हैं? प्लस। तो क्या दे रहा है? 1, यहाँ Na सोडियम लिख दिलिए, ऊपर हम प्लस चार्ज लिख दिलिए। अब इसके पास 1 दे दिल के, तो इसके पास बच क्या गए? 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 किया। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और दे दिया तो केना पता करेगा? तो ऊपर में की करता है? चार्ज की करता है? दिखबे पड़ता है, ऊपर में चार्ज की करता है? दिखबे पड़ता है, दिखा देते उसके ऊपर चार्ज जो है कितना चार्ज बचा, यानी कि 1 की दिया दे चुका है किसी के साथ। अब इसके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन बचा? 8। बाह्यतम माने बाहरी कक्षा, ये होता है बाहरी कक्षा। ये ऑक्सीजन बाहरी कक्षा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन एक देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में क्या 6। अब देखो बताओ 8 को लास्ट कक्षा में पूर्वाक्ष है, इसको 2 लेना है आसान होगा कि 6 देना है? ऑक्सीजन का देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। अगर इसको पुराना है लास्ट पूर्वाक्ष 8 तो 2 लेना है, अच्छा है कि 2 6 देना है, 2 लेगा, 2 लेना है अच्छा, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 पूछ देते, यानी 2 की कर लके ले लके हैं, 2 किया है लिया है, 2 की किया ककरो से लिया। अब जब 2 कोई ले, जब 2 गो ले
यहाँ उसके पास 2t के माइनस ले गया ना, इसको कर्ज दिखाना पड़ेगा। तो ई भे गेलो ऋण आवेश भे गेलो, जिस पे माइनस चार्ज रहे छे कौन सा आवेश हो जाए छे, ऋण आवेश। और जिस पे प्लस चार्ज रहे छे इसको देख के पछा धन आयन छे, माने ये हमेशा किसी को लेगा। और हमेशा याद रखबे धातु किसी को देता है और अधातु किसी से लै छे, इसमें प्रवृत्ति यही पाई जाती है। देखें ये प्रवृत्ति पाई जाए छे, यानी कि धातु किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन और अधातु किसी की करे ले, और जो लेगा तो उसमें माइनस चार्ज लगेगा, इसलिए यहाँ पर देल छे। हाइड्रोजन का भी लिखा है, मैग्नीशियम, जिंक, पोटासियम, कैल्शियम, तोरा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब तोरा एग्जांपल में देल छो माइनस चार्ज के सहित। इसमें माइनस चार्ज ऊपर नहीं लिखे लगलो, इसको ऊपर लिख दिया, समझ गया, इसको बीच में लिखा है, समझ गया। तो ये ऋण आयन मतलब कि ऋण आयन धन आयन किस पे, जिस परमाणु पे प्लस चार्ज रहता है उसको बोलेंगे धन आयन, जिस परमाणु पे माइनस चार्ज रहता है ऋण आयन। और धन आयन ऋण का आयन कब हो छे, जब की करे छे के, जब कोई परमाणु देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देता है, जब कोई तत्व या कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन दै छे, जब दै छे तो उस पर प्लस चार्ज हो छे, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लै छे तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ये दो, तो ई भे गेलो तोरा आयन यानी आवेश युक्त कण दर खत्म।